जय श्री राधे। आंवला नवमी या अक्षय नवमी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ में विष्णु जी तथा शिव जी विद्यमान होते हैं। इस दिन व्रत किया जाता है। इस दिन किए जाने वाले व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय होता है, यानी इसका पुण्य समाप्त नहीं होता, कई जन्मों तक इसका पुण्य मिलता है। इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस व्रत की शुरुआत माँ लक्ष्मी ने की थी। माना जाता है कि एक बार माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण कर रही थी। उन्हें शिवजी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा की, क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुण आंवले में होते हैं। तुलसी विष्णु जी की प्रिय है और बेल शिव जी को प्रिय है। आंवले की पूजा करने पर शिव और विष्णु जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तब माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन बनाकर शिव जी को और विष्णु जी को खिलाया तथा खुद भी खाया। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी थी। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना और पेड़ के नीचे भोजन करना, आंवले खाना अत्यंत फायदेमंद माना जाता है। भोजन करते समय पूर्व दिशा में मुंह रखना चाहिए। भोजन में किसी भी रूप में आंवला होना चाहिए। आंवले को किसी भी रूप में खाना अच्छा होता है। आंवला नवमी के दिन सुबह नहा धोकर पूर्व की ओर मुंह करके आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पेड़ की जड़ में दूध की धार देकर पेड़ के चारों ओर सूतल लपेट कर कपूर घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमा करनी चाहिए। यदि किसी कारण से इतनी परिक्रमा लगाना संभव ना हो तो 8 परिक्रमा लगाकर हाथ जोड़ लेनी चाहिए। पूजन सामग्री में जल, रोली, चावल, गुड़, पताशे, दीपक, आंवला और दक्षिणा होना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर अपनी सुविधा व श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे। भोजन में आंवला अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करें। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत करें और भोजन में आंवला अवश्य शामिल करें। यदि संभव हो तो आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करें। इस दिन कुष्मांड में गुप्तदान रखकर अगरबत्ती, फूल, रोली, चावल से पूजा कर गाय का घी, अन्न, फल दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को देने से विशेष फल मिलता है। इसीलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस दिन गुप्त दान व आंवला दान करना चाहिए। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार है। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है। यह पढ़े, सुने और सुनाए। आंवला नवमी की विशेष कथा। एक राजा था, उसका प्रण था। वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं सत्य मत छोड़ो, सुरमा सत्य छोड़या पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों उन्हें छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा
उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू रोने लगी और आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि उसकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राज्य रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सत सबका रखना। कहने सुनने सारे परिवार का सुख रखना। जय श्री राधे। आंवला नवमी की जय। भगवान विष्णु की जय।